आपके जो सीएम है ना या कोई भी सीएम है, सबके यहाँ से टारगेट होता है कि इतना पैसा उगाही से इतना रखो, इतना लो, इतना पार्टी फंड में दो, लड़की और पैसा, इसी दो पे तो सरकार चलती है। वो भाजपा में आ गया, वो दूध से धुला गया, गंगा में स्नान कर लिया। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को उनको मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। गरीब के खून पसीने का पैसा से ये लोग अय्याशी कर रहे हैं। उनको पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए या कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। जितने भ्रष्टाचारी अफसर हैं सब अभी प्रमोशन पा गए। बिहार में खूब चलता है ये, बिना मंत्री के संरक्षण के ये सब तो हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा पैसा लेन देन कैसे हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आप सभी को बता दूं कि मंत्री जनक राम के ओएसडी मृत्युंजय के यहाँ से 30 लाख कैश जमा हुए हैं, बरामद हुए हैं और 30 बिस्किट, सोने के बिस्किट भी बरामद हुए हैं। उनके भाई जो हैं उनके यहाँ से भी पैसे बरामद हुए हैं और उनकी गर्लफ्रेंड कोई है उनके यहाँ से भी पैसे बरामद हुए। तो आपको क्या लगता है ये मंत्री के कहने पे करते हैं क्या सब? सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को उनको मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। केंद्र में भी इनका सरकार है और राज्य में भी इनका सरकार है। इस तरह यही सुशासन का नमूना है। सुशासन का मतलब क्या होता है? नीतीश जी पहला बार ओथ लिए थे तो FIR था, तो अपना मंत्री पद से मंत्री को हटा दिए थे। और इससे बड़ा क्या सुशासन का नमूना हो सकता है? अब क्या इस पर इससे ज़्यादा हम बोल सकते हैं? साथ में ब्लू फिल्म के CDs भी बरामद हुए हैं वहाँ से। पूरे लोग भ्रष्टाचार और कुकर्म में डूबा हुआ है। एक तरफ डिप्टी CM के यहाँ भी आप देख ही रहे हैं कि एक महिला शिक्षक है दलित, उसके साथ किस तरह उनका PA और गार्ड कर रहा है। PA है या गार्ड है मैं कंफर्म नहीं हूँ। इसलिए इस तरह के धृतराष्ट्र बन के मुख्यमंत्री सब देख रहे हैं और दूसरे को सुशासन की अपना छवि निखार रहे हैं। और इससे ज़्यादा बोलना हमको आपका कहना है कि मंत्री लोग भी शामिल रहते हैं उनके कहने पे लोग? नहीं, पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसमें कहीं कोई अथी नहीं है। हमको यही समझ आता है। बिल्कुल, ये मंत्री का विधायक का सबका मिला हुआ भगत है। सब मिला हुआ तभी तो ऐसा हो रहा है। और नहीं तो अगर ऐसा कोई कर रहा है उनका दल में, पार्टी में, तो उनको तो देर अंदर उनको पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए या कानूनी कार्रवाई करना चाहिए या पार्टी से निकाल बाहर कर देना चाहिए। देखिए, बिना मंत्री के तो कुछ संभव ही नहीं है। कोई OSD हो, सेक्रेटरी हो, सब कोई भी आदमी हो, भाई भतीजा कोई भी हो, सब कोई काम करता है। अब बिहार में खूब चलता है ये, बिना मंत्री के संरक्षण के ये सब तो हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा पैसा लेन देन कैसे हो सकता है? क्योंकि कोई भी काम करता है OSD फाइल लेके आता होगा तो मंत्री से ही पास करवाता होगा, आखिर उसकी सहमति होती है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि मंत्री क्या, आपके जो CM है ना या कोई भी CM है, सबके यहाँ से टारगेट होता है कि इतना पैसा उगाही से इतना रखो, इतना लो, इतना पार्टी फंड में दो, इतना हमारे पास दो। मंत्री कहते हैं? मंत्री क्या, CM तक लेवल में भी ये सब मैनेज होता है। आखिर उनको पार्टी फंड में पैसा कहाँ से आता है? क्या पार्टी फंड से सब व्हाइट मनी आता है? ब्लैक मनी भी आता है? ब्लैक मनी कहाँ से आएगा? इन्हीं सब लोगों से आएगा ना, बड़े बड़े लोगों से आएगा जो वसूली करेंगे करोड़ों रुपया, लाखों रुपया। तो OSD सिर्फ OSD दोषी नहीं है, पूरा तंत्र दोषी है। मंत्री है, OSD है, CM है, बाकी जितने OSD पकड़ाए हैं उनके सगे भाई के यहाँ तो पकड़ाया, उनकी गर्लफ्रेंड के यहाँ से भी पैसे पकड़ाए। यही तो हम कह रहे हैं, लड़की और पैसा, इसी दो पे तो सरकार चलती है। आप देखिए, अभी किसी ने वो आरोप भी लगाया है पुराने किसी विधायक पे भी, यौन शोषण का, वहाँ भी पैसे का लेन देन हुआ होगा या होता होगा। ब्लू फिल्म के CDs भी पकड़ाए हैं यहाँ पे। हाँ, तो सब कुछ होता है। वही कह रहे हैं ना कि शराब बंद है, शराब चालू है, लड़की बंद है, लड़की चालू है, अपराध भ्रष्टाचार बंद है, सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार चालू है। तो सब कुछ चल रहा है, तो सब सहमति से होती है। कोई एक आदमी चाह लेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। सबको मालूम रहता है। ऐसा बात नहीं है कि मंत्री जी को आभास नहीं होगा। मंत्री जी को भी आभास रहा है, सरकार को आभास है, यहाँ तक डिपार्टमेंट जानती है कि ये गोलमाल हो रहा है। पैसा कोई ऐसे थोड़े एक जगह थोड़े जाता है, वो सब जगह जाता है। सच्चाई यही है कि जो भाजपा में आ गया वो दूध से धुला गया, गंगा में स्नान कर लिया। कितनों भ्रष्टाचार लगे, लेकिन उसको न बर्खास्त किया गया, न कोई कार्रवाई किया गया, मंत्री हो या संतरी उनके सगे भाई के यहाँ भी पकड़ाया गया है और उनकी गर्लफ्रेंड भी है जिनके यहाँ से। आप सोच लीजिए कि गर्लफ्रेंड है, अब भाई है, उस पर पकड़ा रहा है, तो ये लोग अय्याशी कर ही रहा है। बहुत ब्लू फिल्म के CDs भी पकड़ाए हैं। गरीब के खून पसीने का पैसा से ये लोग अय्याशी कर रहे हैं।
सत्ता सुख भोग रहे हैं, जनता जनार्दन का किसी को चिंता नहीं है। ये तो तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, उस पूर्व मंत्री पर भी होना चाहिए। अभी आप सुने होंगे डिप्टी सीएम के बॉडीगार्ड क्या क्या किए एक शिक्षिका के साथ, ये सब तो हो रहा है। कहते हैं सुशासन बाबू हमारा कानून काम कर, कानून तो अंधा हो गया है। कानून है कहाँ, किस चीज़ में कानून है? जितने भ्रष्टाचारी अफसर हैं सब अभी प्रमोशन पा गए हैं। तो आपका कहना है कि मंत्री जी के कहने ही पे ये सब चीज़ होता है? एकदम सब चीज़ होता है, एक पैसा का इधर से उधर नहीं हो सकता है बिना आदेश। उनके अधीन मंत्री जी का अधीन ना है जी, तो मंत्री जी को मालूम नहीं होगा? सबको मालूम रहता है। ये सब एक नौटंकी या नौटंकीबाजों का बहुत खेला है। आज के परिवेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार और आईएएस या आईपीएस प्रशासनिक लोगों का जो मन बढ़ गया है ना कहीं हमें लगता है कि माननीय मंत्री का भी सह रहता होगा, क्योंकि बिना माननीय मंत्री के संज्ञान में सब घटना नहीं घट सकती है। मतलब कि आपको लगता है कि वो उनके कहने ही पे होता है? हाँ बिल्कुल। मानिए अगर उस विभाग में ऑल इन सोल हैं तो उसके नीचे अगर ये हैं वो स्पेशल डिपार्टमेंट से पकड़ाया गया है। हाँ वो और ये मृत्युंजय जी पे तो पूर्व से भी लोग नज़र बैठाए हुए थे, क्योंकि इनका दबदबा। और उनकी गर्लफ्रेंड के घर पे भी छापा मारा गया, वहाँ पे भी। हाँ मतलब ये तो अलग ही आपने प्रश्न पूछा है कि इतिहास में पहला भी एक घटना है जब ओएसडी के जो गर्लफ्रेंड है अररिया या उधर कहीं के रहने वाले सीमांचल क्षेत्र के, उनके घर से उनके नाम पे एक फ्लैट और 15 लाख रुपया। ये मतलब रोचक घटना है बिहार का। उनके अपने भाई पे तो हुआ ही है, पकड़ाई है, लेकिन उनकी हाँ ये तो मतलब परिवार में तो होता है कि अब भाई हैं या पत्नी के नाम पे, लेकिन गर्लफ्रेंड का होना ये मतलब बिहार का एक अजूबा घटना है। अजूबा घटना? जी जी। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये मतलब प्रेम में इतना मत डूब जाइए कि अपने छिपाने के लिए काला धन को, प्रेमिका या नाजायज संबंध वाले को आप उनके नाम पे फ्लैट या उनके ज़मीन का खरीदना ये गलत है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मृत्युंजय जी इतना डूब गए थे प्यार में कि देखिए मृत्युंजय जी के प्रति हम उनके बारे में और भी सुने हैं, वो एक हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति हैं, क्योंकि लोगों का शिकायत उनके कोषांग और विभाग से ये आया है कि उस जिस जाति से आते हैं और उनके जो अपर कास्ट के जाति वाले लोग को मतलब अरे जूता साफ करे, अरे फलाना चाय लाओ रे। उनके मन में ये था कि हम जो है ना अपना डिक्टेटरशिप कास्ट भावना से ग्रसित होकर चलाएं विभाग को। और इसी का कुछ घटना संज्ञान में आया है। ये जो मंडी है ना, ये सारे सचिवालय के लोग यहाँ चाय पीने आते हैं। लोग चाय दुकान पर आप देख रहे हैं बैठते भी हैं और यहाँ लोग हाँ सब लोग आते हैं। तो ये बता रहे थे कि वहाँ उनके यहाँ कोषांग में या जितने भी पदाधिकारी उनसे राजपूत है, ब्राह्मण है, वैश्य हैं, उन लोग से सबसे एक बार हम चाय पिएंगे, जूता साफ करवाएंगे। ये मन में मतलब कुंठित भावना उनके मन में हमेशा रहा है। तो लोगों ने इस मुद्दे पे क्या कुछ कहा? कुछ ही लोग ने साथ दिया है, तो बहुत से लोगों ने ये कहा है कि मंत्री भी इसमें शामिल हैं। तो एक व्यक्ति ने ये कह दिया कि पैसे और लड़की के बिना नेतागिरी ये लोग कर ही नहीं सकते हैं। तो बस ये देखना है कि जनक राम इस पे क्या बयान देते हैं। तो बस लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।